क्वेश्चन शुरू कर दिया था। यस सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ था। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने उसकी जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था और बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाइक dy by dx, d2y by dx2 एंड सो ऑन, इस टाइप की जो इक्वेशंस में कंटेन करते हैं तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। फिर हमने बताया कि अब हम बात करेंगे ऑर्डर और डिग्री के बारे में कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे बताएंगे और डिग्री हम कैसे बताएंगे, क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो अब हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ठीक है, कॉल आ रही है, एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले भी बताया कि जो चैप्टर होता है वो बहुत ही स्कोरिंग एग्जाम के लिए काफ़ी आसान चैप्टर है और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है इसके अंदर। और फिर हमको रुला कर भी जाएगा क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो सब हम लोग मिलकर साथ में रोलेंगे जब ये खत्म होगा। ठीक है, नो सर। चलिए तो अब हम बात, हाँ मौन रख लेंगे। ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। देखना ऑर्डर क्या होता है, एक बार देखना। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन। ऑर्डर इज हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, बात देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री। डिग्री होगा हमारे पास यहाँ पे पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, दिस इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, highest derivative when equation is free from, when equation is free from radicals and fraction, free from radicals। सर ऊपर के लिखा है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन, बात देखिए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें। और डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हेन इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। अब इसके बारे में देखेंगे रेडिकल फ्रैक्शन क्या होता है। तो अभी हम ऑर्डर के बारे में यहाँ पे ध्यान में देखते हैं कि क्या होता है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है ना, देखना जरा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे d2y by dx2, ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ, d2y by dx2 प्लस पावर में इधर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है प्लस dy by dx पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ है कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को, डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? क्योंकि इसमें इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है, इसमें वेरिएबल y भी है और x नहीं है, तो 0 into x तो लिख ही सकता हूँ ना, 0 into x तो लिख ही सकता हूँ। तो अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो मैं ऑर्डर को O से रिप्रेजेंट करूंगा, याद रखना, और डिग्री जहां जहां आएगा D से रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल D। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखना, हमने बताया था हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ क्या, कौन सा दिख रहा है? एक तो D2 है, एक D1 है, यहाँ पे कुछ नहीं D1। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है बताना? D2। D2, इसका मतलब 2 इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 इज द ऑर्डर ऑफ
डिफरेंशियल। आप देखना ध्यान से। और डिग्री क्या होगा? डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जहां से आपने ऑर्डर बताया है उसका होल पावर डिग्री होता है। तो डिग्री कितना दिख रहा है बताना? 1। डिग्री कितना होगा? 1। बस याद रखना है कि इक्वेशन जो होना चाहिए रेडिकल्स या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। रेडिकल्स का मतलब ये, जैसे मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज dy/dy, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसके पावर में फ्रैक्शन का मतलब ये, जैसे मान लो 3/2 पावर हो गया, ये चीज नहीं होना चाहिए, तब आप डिग्री नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो उसको कैसे बताएंगे डिग्री? तो ये पावर को हटाना पड़ेगा, पावर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, मतलब पावर इंटीग्रल होना चाहिए। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो रेडिकल्स का मतलब जैसे ये हो गया, मान लो रूट में आ गया dy/dx। अब मुझे यहाँ से डिग्री बताना है, तो dy/dx का पावर में कितना हो गया? 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो ये 1/2 ये रेडिकल्स होते हैं, ये रेडिकल्स हो गया। और ये क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, 3/2, 5/2, 1, 2/3। समझ में आ गया? और अगर क्यूब रूट होता, मान लो यहाँ पे क्यूब रूट अगर लिख दो, क्यूब रूट लिख दो यहाँ पे इसका क्यूब रूट, तो ये भी क्या हो जाएंगे? हमारे रेडिकल्स हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए डिग्री बताने के लिए। ऑर्डर आप कैसे भी बता सकते हो, ऑर्डर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होते हैं। इससे बहुत सारे एग्जांपल अभी देखने वाला हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए अभी आगे एग्जांपल में सारी चीजें आएंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बताना, इस एग्जांपल में ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया? यस सर। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का होल पावर, दैट इज डिग्री। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा बताना मेरे को। अगला क्वेश्चन, dy/dx प्लस y अपॉन dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर और डिग्री ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखना, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक लाइन में बिल्कुल होना चाहिए, जैसे होता है। मैं बता दूं, जैसे ये वाला इक्वेशन है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं है, तो अभी इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हो क्या? बिल्कुल लेकर आ सकते हो। कैसे लेकर आओगे बताना? ये वाला जो टर्म है ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। dy/dx का क्या बनेगा? होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस ये कितना बनेगा? y अपॉन dy/dx, जो इधर से आके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, होगा नहीं होगा? फॉर्म में dy/, हाँ इधर 0 हो गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि इसका ऑर्डर अगर पूछूं, बताओ एक ही डेरिवेटिव दिख रहा है या तो सिर्फ d1, सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया बताना? 1। अच्छा, डिग्री 2। कितना होगा? 2 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही, डिग्री 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई नहीं करता, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करता, तो डिग्री गलत बताता। ऑर्डर के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन डिग्री गलत हो जाती। समझ आ गया? तो बहुत बार एग्जामिनर इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके नहीं देता है, हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे और उसके बाद फिर डिग्री बताएंगे। ऑर्डर के लिए कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर आप यहाँ से भी बता सकते थे, यहाँ से भी बता रहे हो, सेम ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। यस सर। चलो, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। मल्टीप्लाई कैसे हुआ? अरे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एलसीएम कैसे लेते हैं बताओ? x प्लस 1/x इक्वल टू 0 है, तो कैसे लेते हो? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। अब इसमें x की जगह dy/dx हो गया, तो मेरी क्या गलती है बताओ? मेरी कोई गलती है इसमें? नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं। तो अब बात तो समझ में आ गई होगी, अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है थोड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं समझ सकता हूँ। चलिए ओके, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखना कितना आसान सा क्वेश्चन, देखो बहुत मजा आने वाला है। देखना यहाँ पे अगले क्वेश्चन में d2y/dx2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ कि इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री में ज्यादा नहीं सोचना, ऑर्डर में ज्यादा नहीं सोचना होता है, डिग्री में सोचना होता है। बताना ऑर्डर और डिग्री क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। अरे सोचना ही नहीं है बिल्कुल, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए बिल्कुल, इतना नहीं सोचना है ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर जैसे मैं ऑर्डर करूं वैसे ऑर्डर बता दो मेरे को, जैसे मैं ऑर्डर करूं ऑर्डर टू दिख रहा है, ऑर्डर टू। अब देखना डिग्री, क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूँ? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मैं इसका होल 1 में बोल देता, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता, ये रेडिकल्स आ गया,
ये रेडिकल। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर रेडिकल्स के अंदर आ रहे हैं तो डिग्री हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे जब तक कि वो रेडिकल रिमूव ना हो जाए। रिमूव ना जाए। समझ में यस आई सर। बात? अब हाँ मैं जी, इसको आ गई। कैसे अब मैं इस रेडिकल्स को कैसे रिमूव करूंगा वो देखना। यहाँ पे देखना d2y/dx2 अपने जगह पे है और देखना, और ये जो टर्म उधर जाएगा तो बताओ माइनस होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, माइनस होगा नहीं होगा? हाँ, तो माइनस स्क्वायर रूट में इधर हो गया dy/dx प्लस y। देखो मुझे रूट को हटाना है तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा बताओ ना, ये तो हम सबको पता है। रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो देखो मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ। देखो d2y/dx2 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और dy/dx प्लस y, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। आप इसको क्या कर सकते हो, देखो अब चाहो तो इसको थोड़ा सजा कर लिख लो। अगर कोई चाहता है कि मैं इसको सजा कर लिखने वाला हूँ तो सजा कर लिख लो जरा इसको, dy/d। वैसे आंसर तो वहां से भी आ जाता है, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं। इसको देखो लिख दिया हमने इक्वल टू 0 करके। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया, बताओ जल्दी Yes, बताओ। sir. कोई रेडिकल दिख रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे? No, sir. कोई फ्रैक्शन दिख रहा है? नहीं। अच्छा, ऑर्डर 2 डिग्री टू, तो इसका मतलब ये है कि इसका डिग्री जो होगा वो भी 2 हो गया। अगर यहाँ से बताता तो डिग्री गलत बताता नहीं बताता, जल्दी बताओ। बताते हैं। लेकिन मैं गलत नहीं बताता हूँ, मैं अच्छा ही बताता हूँ, यस सही सर, आप बताता सही बताते हो। हूँ। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर 2 डिग्री 2। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। यस आ गई है। तो माई लॉर्ड, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल। चलिए अब मैं बात करता हूँ अगला, dx प्लस dy इज इक्वल टू 0। अब बताना इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, अब बताना ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर 1 होएगा। ऑर्डर वन किसने बताया मेरे को? राधिका। हाँ जी। तो बताओ बेटा कैसे ऑर्डर 1 बताना। बिल्कुल सही बताया, क्या कई बार गलती से भी आंसर सही निकल जाता है, इसलिए पूछता हूँ। गलती से नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया मैंने। सर अच्छा एक की पावर नहीं तो सर बाद नहीं आ जाएगा। कोई अरे पावर एक सुन लो, अभी सुन लो, एक बात सुनो, गाइड करेंगे। अभी सुनो। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में दिख रहा है क्या? बताओ ना। नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? dy/dx हो जाता है, या dx/dy मान लो। मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो आप उसको बनाओ, पहले उसको असली Yes, चेहरे में sir. लेकर आओ। अभी वो चेहरा छुपा हुआ है, हाँ जी। तो क्या Yes. करना, एक काम करो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखना मैं इसको अभी असली चेहरे में लेकर आता हूँ, लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। लिख सकते हो। Yes, तो dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। तो आप देखो आ गया फॉर्म में, जल्दी आ बताओ। गया sir. अब आप कहोगे सर x y तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बना दूंगा 0 × x 0 × y करके बना दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ डिफरेंशियल जी। कोफिशिएंट्स अगर दिख गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा बताओ, अब ऑर्डर बताओ क्या होगा? एक ही दिख रहा है ना, ऑर्डर हाँ 1। अच्छा, अब इसमें तो कोई रेडिकल्स नहीं है, कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, तो पावर क्या होगा इसका? डिग्री भी 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर 1 डिग्री 1। समझ आ गई बात? Yes. आ गई। चलो तो अब मैं अगला क्वेश्चन पे आ जाऊं। Yes sir. चलो तो अगला क्वेश्चन देखो, log dy/dx इज इक्वल टू x। अब बताना ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, ऑर्डर ऑर्डर तो ऑर्डर 1 ही। ऑर्डर तो 1, क्योंकि 1 दिख रहा है। व्हाट अबाउट डिग्री? हाँ जी। देखना एक बात Degree. ध्यान से सुनो, सुनना। जैसे कि हमने बताया था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पे पावर जो है वो फ्रैक्शन या रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, बताया था। हाँ जी। एक बात और याद रखना है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट से पहले, लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से पहले कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर का मतलब कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पे लॉग आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन। आप देखना, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर वो ऑपरेटर हट सकता है तो हटा लो, नहीं हटेगा तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। समझ में आई बात?
यस सर क्या ये लॉग हट सकता है लॉग की प्रॉपर्टी से? एंटी लॉग, याद करो एंटी लॉग। यस सर इसका कुछ नहीं तो बेस ही मान सकता हूँ ना। तो बताओ, तो dy बाई डी किसके बराबर हो गया? e टू द पावर x हो गया। E to the power x. लॉग तो हट गया। तो अगर हट सकता हाँ है जी, तो हट हटा गया। लो, फिर डिग्री डिफाइन हो जाएगा। और अगर नहीं हटेगा तो डिग्री डिफाइन नहीं नहीं होगी। तो नहीं देखना, बताना मेरे को, बताओ यहाँ पे ऑर्डर 1 Degree 1. डिग्री Degree 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1 हो गया आंसर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर 1 डिग्री 1, इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर 1 डिग्री 1 और इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर 2 डिग्री 2। तो इसका मतलब अपने घर से कोई रूल मत बना लीजिएगा कि ऑर्डर ये जितना होगा सब डिग्री भी same उतना ही same होगा। होते हैं. नहीं नहीं Yes, sir, नहीं बनाएंगे. घर से रूल नहीं क्वेश्चन बनाना में है। डिग्री फर्स्ट 2 क्वेश्चन में, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में सर डिग्री First कैसे question में अलग अलग था. डिग्री अलग निकालते हैं? अलग डिग्री निकालते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का पावर जो पावर होता है वो हमारा डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आई बात? यस Yes, sir. अच्छा, अब मैं अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। देखना, जैसे यहाँ पे तो हो गया, अगले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, d2y by dx2 d2y by dx2 उधर plus से 2 आ गया dy by dx is equals to sin of d2y by dx2 ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? सर मुझे 2 ऑर्डर एंड डिग्री Order- क्या बताना? ऑर्डर 2 बिल्कुल सही बताया, ऑर्डर 2 बिल्कुल। यस सर ये कोई क्वेश्चन बच्चे वाले, तो राधिका कौन सा क्वेश्चन दूं मैं? बच्चे वाले मतलब ना मतलब ये क्वेश्चन इजी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि easy चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए तो कह रहा हूँ Yes, चैप्टर बहुत इजी है। सर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा ऑर्डर डिग्री का आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छा. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, लेकिन थोड़ा सा ठीक करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल सिंपल है। अभी चैप्टर की शुरुआत ही हुई है, थोड़ा भी आगे बढ़ने दीजिए, मौका दीजिए अभी। ठीक है, नहीं नहीं अच्छा, सर आने के ऑर्डर तो आपने बता दिया 2, बिल्कुल सही बताया, ऑर्डर 2। अच्छा, व्हाट अबाउट डिग्री? व्हाट अबाउट डिग्री? Degree 1. अब देखना, मैंने क्या बताया था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से पहले कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, उससे पहले ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेटर है साइन। यस अब मैं क्या सोच रहा हूँ, सुनो, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस साइन को हटा दिया जाए, जैसे लॉग को हटाया था, मगर इस साइन को इधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। यस सर Yes, इधर हो sir. जाएगा साइन इनवर्स। ये कहेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, समझ जाओ। ये बोलेगा क्या कर रहे हो भाई साहब, उधर भेज दो उसको। क्योंकि अब जैसे ही इधर आऊंगा तो साइन इनवर्स ऑपरेटर हो जाएगा इनके ऊपर। हाँ. यस इधर साइन ऑपरेट कर रहा था, तो दोनों तरफ से गाड़ी फंसी हुई है, क्या करूं? इधर जा रहा हूं तो इधर दिक्कत, इधर पे तो दिक्कत था ही, तो फिर कहीं नहीं जा पाऊंगा। साइन हटने वाला नहीं है, तो डिग्री इसका डिफाइन मतलब डिफाइन ही नहीं होएगा जी। तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अब बात समझ में आई? सर नोट डिफाइन हाँ, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब बात समझ में आई? जल्दी बताओ। यस सर हाँ, तो बस ध्यान देना, ऑर्डर में ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, डिग्री में थोड़ा केयरफुल होके बताना पड़ता है कि डिग्री के लिए पावर में पहली बात पावर में कोई फ्रैक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वेरिएबल एक्स और वाई के पावर में फ्रैक्शन हो सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पावर में फ्रैक्शंस रेडिकल्स नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात ये कि कोई भी दूसरा ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेटर है तो हटा लो, हट सकता है तो जैसे यहाँ पे हट गया था, यहाँ हट गया था लॉग, और अगर नहीं हट सकता है तो फिर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। नहीं होगी यस सर अब देखना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन में, जैसे मान लो ऐसे आ गया dy by dx होल स्क्वायर डिग्री प्लस 5 dy by dx और प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया, और बोलेगा बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। अब बोलेगा बताओ ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। ऑर्डर सर ऑर्डर 1, तो ठीक है, ऑर्डर 1 यहाँ पे हो गया। अब डिग्री के लिए क्या बताओगे? अब डिग्री आप सोचोगे कि इस वाले का पावर बताऊं या इस वाले का पावर। इधर बताऊंगा तो 1 आएगा, इधर बताऊंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो जो हाईएस्ट पावर होगा हम हाईएस्ट उसे ही देखते हैं। यस सर उसे ही कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा डिग्री, बताओ मेरे को, जल्दी बताओ मेरे को। यस, बात समझ में आ गया?
तो ऑर्डर तो 1 था ही, और डिग्री जो हाईएस्ट पावर होता है ये 2, इसको हम 2 प्रायोरिटी पे लेंगे, डिग्री 2 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। यस सर Yes, तो sir. ये कहानी थी ऑर्डर और डिग्री की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जनता यहाँ तक बात समझ पा रही होगी हमारी, यस Yes, सर sir. ठीक है। तो अब हम बात आगे की करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिफिकेशन। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और एक कर्व की इक्वेशन देगा। कर्व की इक्वेशन मान लो ऐसे होता है, y इक्वल्स टू कोई भी एफ फंक्शन हो सकता है, बोलेगा बताओ क्या इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, वेरीफाई करो। तो अब अगला हेडिंग मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ सर आपकी और- साउंड नहीं आ रही। आएगी जब मैं नोटिफिकेशन आया होगा सर, नोटिफिकेशन आया। नहीं आ रही आवाज। Yes, sir. अभी आ रही, अभी आ जाएगी, आ Yes, रही sir. है. नोटिफिकेशन आ रही थी। हाँ अब आ रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. वही नोटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम, समझ सकते हो आप, ठीक है। Yes, यस तो देखना इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन से समझेंगे वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equals to e to the power minus 3x is a solution of the differential equation, solution of the differential equation d2y by dx2 plus dy by dx minus 6y is equals to 0, ये ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, अभी जिंदा हो ना, जल्दी बताना। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, आपसे sir. कह रहा है कि ये जो कर्व है, ये कर्व कहलाता है, कर्व की इक्वेशन, और ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कह रहा है कि बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व का है या नहीं है, इसको वेरीफाई करो। तो मैं क्या करूंगा, देखना, मैं इस कर्व को लूंगा, पहले लिखूंगा यहाँ पे, पहले मैं क्या करूंगा, इसे कर्व को लिखूंगा, लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस। अब देखो यहाँ पे y दिया हुआ है, y तो मैं पुट कर दूंगा ये जो दिया था, लेकिन dy बाई dx भी है, तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके मैं यहाँ पे पुट करूंगा, और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y by dx2 आएगा, वो यहाँ पुट करूंगा। अगर ये 0 दे दिया तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। समझ? नहीं. अब देखना इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dy by dx, बताओ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्यों, e टू द पावर माइनस 3x का e टू द पावर माइनस 3x, यही होगा। और इनटू Into minus 3 माइनस हो गया, बिल्कुल सही है। Yes, sir. अब अगला एक बार और डिफरेंशिएट करना है, d2y by dx2 आएगा, देखना एक बार और कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, d2y by dx2, देखना। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो, और फिर इसका Yes, डेरिवेटिव sir. करना है। अगेन इसका कितना होगा, e टू द पावर माइनस 3x इंटू Minus 3x into minus माइनस से माइनस कैंसल, तो कितना Yes, बनेगा, sir. 9 into power minus 3x. माइनस अब d2y by dx2 आ गया, dy by dx आ गया, y आ गया, यहाँ पे पुट करके चेक कर लो 0 आ रहा नहीं आ रहा। अगर 0 आ Yes, गया तो sir. वेरीफाई कर देगा, अगर 0 आ गया तो वेरीफाई करेगा। तो देखना मैं d2y by dx2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितना था, 9 e टू द पावर माइनस 3, यहाँ पुट कर दिया। अच्छा dy by dx कितना है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा ना। चलो Yes, तो sir. ठीक है, तो इधर कितना हो गया, 3 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6, और y कितना था, e टू द पावर माइनस 3, ये तो कैंसिल हो गया, कितना हो Yes, गया, sir. हो गया. 0, इट मींस वेरीफाइड। तो आप लिखोगे आप हेंस वेरीफाइड, देखो कितना बच्चों का चीज है ना ये, बताओ। Yes, sir. तो ठीक तो है, हम सब तो बच्चे ही है ना, बताओ हम भी कितने बच्चे हैं आपकी तरह, बिल्कुल है नहीं है। Yes, sir.
एक बार आप लोगों ने बोल दिया था 60 प्लस, पता चला 2 दिन बाद नहीं तबीयत सर, खराब। राधिका ने बोला था। सर हमको आपने लगता 60 प्लस दो 2 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हुई, जो मेरी आज होने वाली थी वो 2 दिन बाद हुई थी उसके बाद। चलिए, हाँ तो ये चीज ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ। यस सर, तो क्या मैं अगला क्वेश्चन दूं, वेरीफाई करोगे? अगला क्वेश्चन यस दूं, वेरीफाई सर, करो। यस सर, ठीक है, तो मैं अब अगला क्वेश्चन वेरीफाई। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, देखना। वेरीफाई दैट the function y is equals to a cos x plus b sin x where a comma b belongs to real value is a solution of differential equation d2y by dx2 plus y is equals to 0. ये कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करिए कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगेन मैंने बताया y दिया है, y यहाँ पे पुट हो जाएगा, लेकिन d2y by dx2 निकालना पड़ेगा, उससे निकालो और जल्दी से मेरे को बताओ, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया। यस सर, वेरीफाई है। यस सर, हो गया। वेरीफाइड है? हो गया, अच्छा, किसका Yes. वेरीफाई हो गया? यस सर, यस सर, सर मेरा। राधिका, और कौन? दीपिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और भी बहुत अच्छे। ओके, चलिए, बहुत अच्छा, वेरीफाइड है, ठीक है ना? बिल्कुल सही Yes, बताया sir. आंसर। यस यस देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको, ये जो y है ये तो पुट हो जाएगा, पहले इस y को लिख लो यहाँ पे साइड में कहीं। तो ये इस y को मान लो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लिया a cos x और प्लस b sin x, ये हमने लिख लिया। अब देखना, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर आएगा dy by dx, तो a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और प्लस b कांस्टेंट है, sin का डेरिवेटिव cos x होगा। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज हमें चाहिए d2y by dx2, तो दिस इज d2y by dx2। तो a कांस्टेंट है अपने जगह पे, sin का डेरिवेटिव cos, बाहर माइनस है तो इसलिए एक्स और cos का with डेरिवेटिव minus. माइनस sin, तो प्लस माइनस मिलकर ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो दिस इज माइनस साइन हो गया। अच्छा, Yes, एक तो तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दिया, फिर y की वैल्यू पुट कर दिया, 0 आ गया होगा, वेरीफाइड हो गया। लेकिन Yes, आप इसको yes. ऐसे भी तो कर सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बताना क्या बनेगा? a cos x A plus b cos sin x x बनेगा नहीं plus बनेगा? b sin x. यस बनेगा। तो बताना मेरे को, क्या मैं इसे y नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। यस तो बाहर तो माइनस है तो माइनस y हो गया, जल्दी बताओ। माइनस वाई प्लस वाई। यस अब माइनस y इधर ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, बताना मेरे को एक बार। माइनस d2y by प्लस y इक्वल टू आ गया? यस यस तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कि आपने सॉल्व किया और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सेम बन गया, तो भी वेरीफाइड है, क्योंकि जब उसको वेरीफाई कर रहा है तभी तो बन रहा है। और अगर मैंने ऐसे किया था। अच्छा, जिसने कैसे भी किया हो ऐसे भी कर सकते हैं।
और अगर मान लो कि वेरीफाई मतलब अगर ये नहीं बन पा रहा है तो पुट करके देख लो वैल्यू, सबसे आसान तरीका पुट करके देख लो, 0 आ गया तो वेरीफाइड। और अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना दिया तब तो और पक्का है कि वेरीफाइड है, क्योंकि उसका कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम बना दिया आपने, वेरीफाइड हो गया। Yes, समझ में आ गई sir. बात? यस सर। तो ये तो था हमारा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। तो आपका 2 एक्सरसाइज इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑर्डर डिग्री और सेकंड एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वो आपका वेरिफिकेशन दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ मेरे को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस सर। नो No, सर। sir. किसी को गिल्ला शिकवा? नो No, सर। sir. नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, अगला। अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर्व का ये कर्व दिया था और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बना दिया, बनाया, वैसे ही अब आपको क्या करेगा, अब अगले हेडिंग में आपको कोई भी कर्व दे सकता है और बोलेगा बताओ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर। तो अगला जो हेडिंग होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगला हेडिंग होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया। अब देखना, of all family of curves represented by y is equals to aex plus be minus x, ये बताओ मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Sir. अब देखना, अब कह रहा है कि बताओ कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक तो ये पूछेगा बताओ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो एक बात बताना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो क्या मैं ऑर्डर डिग्री नहीं जानता बताने के लिए? पहले कर चुका हूँ। जानते हैं। ऑर्डर और डिग्री तो अभी किया है ना, देख के डिफरेंशियल Yes, इक्वेशन। sir. तो ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, तो उसके बाद डिग्री ऑर्डर भी आ जाएगी। Yes, लेकिन अब sir. सवाल ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाए। तो एक बात याद रखना, एक्चुअल में जो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, कि होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं, आप देखो ये कांस्टेंट ए दिख रहा है ना, और एक कांस्टेंट बी। B. एक टर्म आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, टर्म होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसे कहते हैं जो हर कर्व के लिए डिफरेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बिल्कुल यूनिक होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं ए और बी, क्या मैं ए और बी को कंबाइन कर सकता हूँ? ए और बी को कंबाइन करके एक कांस्टेंट बना सकता हूँ क्या? जल्दी बताना, बना सकता हूँ? Yes, sir. बना सकता हूँ? ए और बी को यहाँ पे ए और बी को ऐड करके एक बना सकता हूँ? जल्दी बताना मेरे को। नहीं बना सकते क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट है अलग ये। अलग है। ये इसके साथ है ना। अरे मेरे पास अगर ऐसा होता, मान लो ऐसे होता है ए प्लस बी और इधर होता है एक्स और प्लस इधर होता मान लो वाई, तो ये कांस्टेंट को तो ऐड कर सकता हूँ ना, एक बन सकता है ये। Yes, ए sir. प्लस बी को मैं मान लो सी मान लेता हूँ, तो आर्बिट्रेरी यहाँ पे दो नहीं एक कहलाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी होता है एक यूनिक। ये दोनों यूनिक नहीं है, जब दोनों को ऐड करोगे तो एक यूनिक में आएगा, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, तो sir. अब क्या मैं ए और बी को ऐड करके एक बना पाऊंगा यहाँ पे? जल्दी बताओ। No, कैसे sir. बना पाओगे? यहाँ पे बना सकता था कब? जब ये भी प्लस एक्स हो जाता, Yes, sir. तो एक्स को कॉमन लेता और फिर ए प्लस बी को एक नया A कांस्टेंट plus सी B मान हो लेता। जाता। समझ में आई बात? जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. Sir. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बात अगर समझ में आ गई तो पूरा आगे, चैप्टर sir. खत्म हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर ये बात समझ में आ गई तो। चलो समझ में आ सर गई। एक बार रिपीट कर दो लास्ट। मैंने ये बताया कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट एक नहीं हो सकते हैं तो ये आर्बिट्रेरी दो हो गए।
दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट, ए और बी। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये लिखो, ये साइन के एंगल में, तो बताओ ए और बी एक साथ कंबाइंड हो पाएगा कभी? जल्दी बताओ, हो पाएगा? No, sir. No, sir. क्योंकि एंगल में आप किसी को ऐड नहीं कर सकते हो, एंगल नहीं अपना कर बिल्कुल यूनिक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि दो आर्बिट्रेरी है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर ऐसे ये हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, साइन ऐसे हो जाए, मान लो कि यहाँ पे आ गया ए प्लस बी और इनटू एक्स हो जाए, ऐसे, ये भी साइन के एंगल में, तो बताओ ए Yes. प्लस बी मिलके कंबाइंड हो सकता है, नहीं हो सकता है? जल्दी बताओ। Yes, sir. हो हो जाएगा. सकता है तो आर्बिट्रेरी इसको दो नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे। One तो अगर arbitrary. हाँ, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये यूनिक होते हैं। अब ऐसा नहीं कि ए और बी दोनों मिलके ऐड हो गए तो वो तो एक बन गया। तो यूनिक Yes, तभी sir. क्या लाएंगे जब उनको आप मर्ज नहीं कर पाओगे। अगर मर्ज हो गया तो एक हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पे इस ए और बी को आप मर्ज नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो, एक नहीं बन पाएगा। इसलिए आप कहोगे कि दो आर्बिट्रेरी। और एक बात याद रखना, जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एक्चुअल में कर्व का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। कर्व का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई मेरी बात? जल्दी बताना। बात सर समझ में आ गई? जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? है सर. है. इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? इसका ऑर्डर कितना आ रहा है बताओ? इसका ऑर्डर One. कितना है? अच्छा, भूल गए? Order Two to है. degree. 2 है ना? आप ऐसे ही मेरे को भूल जाओगे, बताओ अभी इतना जल्दी भूल नहीं गए? सर, हम नहीं बोलते. ठीक है, तो ऑर्डर 2 है। तो इसका मतलब इसका जो कर्व था, कर्व कहाँ है? ये देखो जरा ध्यान से, इसका जो कर्व था उस कर्व में आर्बिट्रेरी 2 होगा पक्का, तभी ऑर्डर 2 आया। देखो आर्बिट्रेरी 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? जल्दी बताओ, सर जल्दी बताओ। एक ये और एक ये, क्या ये दोनों मिलकर कंबाइंड हो सकते हैं? No, क्या ये एक sir. बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, नहीं नहीं बन सर. सकते। अगर ये भी कॉस होता तो कंबाइंड हो जाते, तो या ये कंबाइन भी हो साइन वो होता, combine हो या जाते हैं. ये भी या तो साइन साइन या कॉस या कॉस, तो cos कंबाइंड होके एक बनते हैं, तो कंबाइंड होके एक। तो अब बात समझ में आ गया ऑर्डर होता क्या है? समझ में आ गया? Yes, sir. तो ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जनता नहीं समझ पाती है कई बार कि ऑर्डर क्या होता है और कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं कैसे। ऑर्डर तो निकाल लेंगे लेकिन क्वेश्चन के अंदर आगे ऑर्डर समझ में नहीं आता कि होता क्या है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आज नहीं होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे आज ही खत्म हो जाएगा, नहीं आज नहीं नहीं होगा, सर. आगे नहीं, जाके होगा। तो एक बात तो समझ में आ गया, एक बात समझ में आ गया कि अगर एग्जामिनर मुझसे ऑर्डर पूछेगा कर्व देखकर कर्व, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालूंगा, मुझे तो देख के ही पता चल जाएगा कि Yes, आर्बिट्रेरी sir. जितना होगा उतना ऑर्डर होगा, उतना ऑर्डर होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। जितना आर्बिट्रेरी उतना ऑर्डर, Yes, उतना sir. ऑर्डर। लेकिन एग्जामिनर बहुत होशियार है, बहुत चालाक है एग्जामिनर। वो क्या करता है? ऑर्डर के साथ डिग्री भी इंट्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा सिर्फ देख के ही बता देगा ऑर्डर। डिग्री के लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। डिग्री Yes, के लिए sir. डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अब एग्जामिनर क्या करता है? पूरा काम करवाता है, उसके लिए ऑर्डर के साथ डिग्री भी बोल देता है। बताओ ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, या बोल देगा बताओ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो फिर पूरा काम करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास अब ये सवाल आता है, ऑर्डर तो समझ में आ गया, चलो यहाँ पे ऑर्डर समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट अभी लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पूरा यस चैप्टर सर इसी पे बेस्ड। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब देखना। इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया, अब मेरे को ये पता चल गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनेगा उसका ऑर्डर तो 2 आएगा। डिग्री भैया अभी वेटिंग में है, डिग्री वेटिंग में है, Yes. डिग्री वेटिंग में है। कोई मेरे को 2 बता रहा है, पता नहीं कहाँ से कोई मेरे को 2 बता रहा है। ऑर्डर बताया सर. अच्छा, ऑर्डर बताया, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऑर्डर है, डिग्री अभी वेटिंग में है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से समझना, ये फैमिली ऑफ Yes, कर्व sir. क्यों बोला? फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोला? अरे फैमिली तो ही है ना। देखना, मान लो ए और बी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कर्व चेंज होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। ए की वैल्यू कभी 1 लिया, बी की वैल्यू 2 लिया, होएगा सर. एक कर्व आ जाए। हो जाएगा तो. होएगा. ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 लिया, दूसरा कर्व। तो ए Yes. और बी की वैल्यू चेंज करता रहूंगा, कर्व्स मिलते रहेंगे नहीं मिलते रहेंगे? फैमिली आएगी नहीं मिलते आएगी? जल्दी बताओ। रहेंगे. मिलते रहेंगे, आएगी सर. इसीलिए बोल रहा है कि फैमिली ऑफ कर्व ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो आप देखना डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना, ध्यान से बात सुनना मेरी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसमें आर्बिट्रेरी नहीं होता है, आर्बिट्रेरी फ्री होना चाहिए।
क्या मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन में आर्बिट्रेरी बताया था कि होना चाहिए? याद करो, नो सर नहीं लिखवाया था बताया जैसे आपने बताया था, free आपने बताया था वगैरह क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए और और डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या कोई कांस्टेंट हो जाए 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए वो चलेगा, लेकिन ये आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। इसे आर्बिट्ररी Yes, sir. कांस्टेंट कहते हैं, जैसे ए बी सी C1 A1 ये सब आर्बिट्ररी होते हैं, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। अब वैसे भी देख लो, वैसे भी देख लो, पता ना यहाँ पे आर्बिट्ररी क्या क्या था, जल्दी बताना आर्बिट्ररी क्या क्या था यहाँ पे, जल्दी बताओ। ए और क्या बी and B. क्या इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में ए और बी दिख रहा है? दिख रहा है क्या नो सर। डिफरेंशियल नहीं दिख इक्वेशन में ए रहा। और बी दिख रहा है? जल्दी नहीं। बताओ मेरे को। नो नहीं सर दिख रहा है, तो यही तो होता है, यही तो होता है। कोई भी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का एम ये होता है कि उसका आर्बिट्रेरी हटा दो, रिमूव कर दो। अब वो कैसे रिमूव होगा तो वो देखना। जैसे मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा देखना, डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है ना, ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बताना? EXC X ही होएगा। ये तो कांस्टेंट है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस e की ए पावर माइनस एक्स का ए माइनस एंड एक्स, E minus X ही होएगा। और और इंटू माइनस एक्स का नहीं माइनस करोगे आप? माइनस माइनस 1 सर माइनस माइनस 1, तो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस नहीं होगा, जल्दी बताओ। माइनस हो जाएगा। सर। तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ, इसे 1 हटा दो, माइनस हो गया, हो गया। यस सर क्या आर्बिट्ररी चला गया? क्या आर्बिट्ररी चला गया? जल्दी बताओ। नहीं अभी तो नहीं गया। अब नहीं देखना, गया अभी। अब सुनो, अब एक बार सुनना। ऑर्डर 2 का मतलब क्या हो गया? इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिखेगा? D1 दिखेगा, D2 दिखेगा, D3 दिखेगा, D2 D2 देखना चाहिए। मैक्सिमम डेरिवेटिव की बात करो, मैक्सिमम की। D1 भी दिख सकता है, मैक्सिमम कितना दिखेगा? D2 दिखेगा। तो अब देखना, अब हमारे पास ये कहा जाता है, हमको ये कहा जाता है कि भाई साहब आपके पास ऑर्डर आपने डिसाइड कर लिया 2 है, तो अब आप मैक्सिमम डेरिवेटिव कहाँ तक कर सकते हो? कहाँ तक कर सकते हो? सेकंड 2 तक। डेरिवेटिव कर सकते हो, 2 तक। तो D2 के आगे नहीं जा पाएंगे आप। D2 तक में कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी को। D2 तक आपके पास टारगेट है और उसके अंदर हटाना है। अगर आप D3 पे गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि D3 करोगे ऑर्डर 3 आएगा और ऑर्डर तो 2 आना चाहिए। ऑर्डर 2 क्या मैं D3 कर सकता हूँ क्या? चलिए बताओ। नहीं कर सकते हो नहीं। आप देखना यहाँ पे ध्यान से। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास सेकंड टाइम डेरिवेटिव अवेलेबल है। यस d2y by dx2, d2y by dx2, बात समझना, बहुत जरूरी चीज है ये जो मैं बोल रहा हूँ। ये कांस्टेंट एज इट इज, ex का डेरिवेटिव, EX का EX हो जाएगा। ये माइनस Plus- अपने जगह पे, b Plus- कांस्टेंट, e माइनस एक्स का e माइनस एक्स, और माइनस 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 प्लस Plus- हो जाएगा ये। प्लस ये तो वही बन क्या गया। आर्बिट्ररी खत्म हो गया? आर्बिट्ररी नो खत्म हो गया? सर नहीं, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अब आगे डेरिवेटिव नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि D2 पे आ चुके हो आप, D2 पे आ चुके हो। अब आपको यहीं से सोचना है कि कैसे हटेगा। तो ध्यान से सोचो, ध्यान से जरा देखो, क्या ये y के बराबर नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। अब तो गया, अब खेल खत्म आर्बिट्रेरी का। d2y by dx2 इज इक्वल टू कितना हो गया? y। माइनस वाई 0। अब ये अगर इधर ट्रांसफर होगा तो बताओ क्या बनेगा? d2y by dx2 माइनस y इज इक्वल टू 0। हो गया खत्म। यस सर। अब तो रिमूव ए और बी दिख रहा है क्या किसी को? नो सर नहीं दिख चश्मे वाले भी बता दे, चश्मे वाले बता दे उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। अब देखना ऑर्डर तो 2 डिसाइड था पहले, ठीक है, वो आना ही था ऑर्डर 2। यस सर। डिग्री, अब बताओ डिग्री कितना होगा? जल्दी बताओ डिग्री कितना? 1 1 डिग्री 1। तो देखना, अगर ऑर्डर और डिग्री पूछे तो ये आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो ये आंसर। समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ मेरे को। यस अब कुछ लोग क्या आ करते हैं, गई सर। कुछ लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उस एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके ए और बी को हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप वैसे भी हटा सकते हो, लेकिन ये है कि उसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा। अगर आपको ये वाला मेथड दिख रहा है कि डायरेक्ट इसको आप वाई लिख सकते हो तो वाई लिख दो ना, फिर क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बात? यस सर। चलो ठीक है। तो अब मैं देखो अगला क्वेश्चन कराता हूँ और ज्यादा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखना अगला क्वेश्चन में क्या बोलता हूँ। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation of all circles
रिप्रेजेंटेड बाय सर रिपीट कर दो बोला। कौन सा? यही वाला से। अच्छा ये वाले में, इस वाले में हमने बताया कि जितना ये y है और मैंने बताया कि जितना आर्बिट्रेरी है उसको रिमूव करना है, तो आर्बिट्रेरी जितना होगा उतना ऑर्डर होगा। तो कितने आर्बिट्रेरी दिख रहे हैं यहाँ पे? 2। ऑर्डर कितना हो गया? 2। 2 अब डिग्री के लिए हमने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ अभी, तो फिर एक बार और करना पड़ेगा। जितनी आर्बिट्रेरी जितनी ऑर्डर उतना डेरिवेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने d2 कर दिया, 2 निकाल लिया, लेकिन फिर भी आर्बिट्रेरी रिमूव नहीं हुआ। तो हमने क्या माना कि ये वाला टर्म जो है इसको मैं y लिख सकता हूँ। बताओ लिख सकता हूँ क्या? y के बराबर फिर y लिख दिया। अब ये आर्बिट्रेरी देखो दिख रहा है क्या? यहाँ पे आर्बिट्रेरी दिख रहा है? नहीं। तो जैसे ही आर्बिट्रेरी रिमूव हो जाता है वैसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आ गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ गया तो उसका ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2। ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2। और डिग्री क्या होगा? इसका होल पावर। इसका होल पावर कितना था? 1। तो डिग्री हमारे पास कितना था? 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1। समझ में आई बात? यस सर। चलो अब देखना, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। सर हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं? ठीक है। अब एक बात बताना मेरे को ध्यान से, एक बात बताना, इसमें आर्बिट्रेरी कितना दिख रहा है? A. एक एक। यही दिख रहा है ना? ए दिख रहा है ना? Yes, sir. आर्बिट्रेरी। इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा? जल्दी बताओ, ऑर्डर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 1. 1 आएगा। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो कितना डेरिवेटिव मिलेगा? कितना डेरिवेटिव मिलेगा? 1 देगा। तो 1 टाइम डेरिवेटिव के साथ ए को हटाना पड़ेगा तभी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो बताओ मैं इसको क्या करूं? इसको डिफरेंशिएट करता हूं पहले। 2x Yes, sir. प्लस 2y 2x इंटू वाई का कितना हो गया? dy बाई dx माइनस 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x का कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से समझना, ये 2 तो सब में कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो क्या बोथ साइड? कर दो। Yes sir. तो बताना यहाँ पे Yes, क्या sir. आएगा? x X प्लस plus y y dy बाई dx by dx और ये माइनस है तो इधर a आएगा तो क्या बनेगा? प्लस है plus a. बनेगा। Yes sir. Yes, अब sir. एक बात ध्यान से देखना। अब कुछ लोगों को अगर पता नहीं होता है कॉन्सेप्ट कि इसको कांस्टेंट को हटाना, वो जानते हैं कि आर्बिट्रेरी हटाना है, तो वो क्या करते हैं? एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। वो कहेंगे इधर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। वो क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव 1 लिखेंगे और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और इधर करेंगे इधर 0। तो एक बात बताना, ऑर्डर 1 आना था क्या? 1 आएगा क्या अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो? नहीं आएगा फिर। मेरे को परमिशन ही नहीं है अगले डेरिवेटिव का। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो फिर आगे कैसे Yes, बढ़ूंगा sir. मैं? D2 पे कैसे आऊंगा? समझ में आई बात? तो Yes, इसका sir. मतलब sir. पता ये चला कि भैया आपके पास इतना ही है डेरिवेटिव जितना था, अब उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो आप यहीं सर तक वो रहोगे। सर्कल अरे सर्कल छोड़ो ना, सर्कल छोड़ो पहले, यहाँ पे जो मैं बात करूँ उसकी बात करो, वरना एग्जाम में सर्कल ही मिलेगा आपको। ये समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. सर्कल की अभी बात नहीं हो रही है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरना ये चैप्टर चला जाएगा हाथ से। ये किसी को समझ में नहीं आता ये बात जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अभी जो मैं बात बिल्कुल करूँ वहां से भटकाओ मत बिल्कुल, बाद में मैं टाइम दूंगा, जो पूछना है पूछ लेना। ठीक है। अब देखो यहाँ से, ये तो अब मैं इससे डेरिवेटिव आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही ऑर्डर है 1 D1 तक। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ए है इस ए को मुझे हटाना भी है, तो मैं इस ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखना क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 और ए को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ए हमारा ये एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? इंटू एक्स भी है, इंटू एक्स। Into अब देखो कहीं दिख रहा है क्या? ए दिख रहा है? दिख रहा है कहीं? No sir, नहीं दिख रहा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, सिंप्लीफाई कर लो, यही तो होगा आंसर। सिंप्लीफाई करो, देखना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर हो गया माइनस 2x, माइनस ये माइनस 2y
अच्छा 2x स्क्वायर होगा, y सॉरी ये dy x भी तो है, over d minus ये 2x x भी तो है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2y x dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। Zero. अच्छा ये सब्ट्रैक्ट भी तो हो जाएगा ना, ये सब्ट्रैक्ट भी तो होगा, तो ये y स्क्वायर और ये Minus माइनस कितना होगा x स्क्वायर x square माइनस 2xy dy by dx इज इक्वल टू क्या बनेगा जल्दी बताओ 0। 0. वो तो क्या Zero. यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, Yes sir. यही तो है डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आई बात। तो ऐसे हटाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अपने घर से पूरा डेरिवेटिव लेकर आए हो आप, d2 d3 जितना मन करे उतना चल रहा है, ऐसा नहीं चलता है। जितना ऑर्डर जितना आर्बिट्रेरी उतना डेरिवेटिव आपके पास मिलेगा। अब उसी में आपको चैलेंज हटाना है, ठीक है। 2x स्क्वायर Yes. कहाँ से आया, अरे ये जो x है ना, ये वाला x तो था ना यहाँ पे, देखो ये x तो था ना, ये x यहाँ पे, Yes sir. तो ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, मल्टीप्लाई में तो आएगा ना ये वाला x, वरना ये कहेगा भाई साहब मेरे साथ आप क्या कर रहे हो, इतना बुरा होगा मेरे साथ, ये कहेगा आप रखो ये को, लेकिन इतना बड़ा रख दिया कि मेरे को गायब कर दिया बिल्कुल, तो इसलिए सब ठीक है, क्लियर है बताना यहाँ तक, Yes sir. ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जो है जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, बताओ बहुत टफ क्वेश्चन था, जल्दी बताओ। नहीं सर, easy सर। इजी क्वेश्चन है। अब पता है, अब एक बात सुनना, अब पता है इस क्वेश्चन को जेईई मेंस वाले ने 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला होता है, अरे बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, 1 माइनस साइन एक्स का बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, अगर हाफ एंगल में लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो सकता है, ठीक है। Yes sir. और हाँ, और मतलब कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, साइन को tan के फॉर्म में भी लिखो तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कहाँ पे यूज में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये बात समझ में आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हाँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखना, इस क्वेश्चन को जेईई मेंस वालों ने फिर से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके। वो क्या किया था, अभी इस क्वेश्चन में कर्व तो दे दिया था, देखो कर्व तो दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया ना, अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन किसका है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। सर्कल के इक्वेशन में क्या खास बात होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम, ऐसा नहीं कि 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, बात समझ में आ गया, जल्दी बताओ। तो याद रखना डिफरेंशियल सर्कल की इक्वेशन है ये, क्योंकि सर्कल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होता है सर्कल में, देखो एक्स इंटू वाई दिख रहा है क्या इस में इक्वेशन में, No sir. नहीं दिख रहा। तो उसने क्या किया, इसी क्वेश्चन को दूसरी बार जब पूछा तो उसने इक्वेशन नहीं दिया, इक्वेशन बनाने के स्टेटमेंट दे दिया, इक्वेशन भी बनाना था और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाना था, यानी कर्व की इक्वेशन भी बनाना था मेरे को और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाना था। तो वो कैसे दिया था, तो लिखना जरा इसका स्टेटमेंट और करके इसी क्वेश्चन को लिख लो, तो सेम ही क्वेश्चन था, उसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे दिया लिखना, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म differential equation of all circles, form differential equation of all circle passes through the origin and center on x-axis समझ में आई बात, लिख लिया। Yes अब sir. इसको समझ लेते हैं कि ये सेम क्वेश्चन कैसे है। उसने क्या बोला कि सर्कल की इक्वेशन नहीं दिया, बोला कि बताओ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा जो बहुत सारे सर्कल से ओरिजिन से पास हो रहे हैं सेंटर एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, अब ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, ओरिजिन से क्या बोला इसने, सेंटर एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से पास हो रही है, तो बताओ मान लो एक सर्कल में मान लेता हूँ ये सेंटर एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से पास हो रहा है, एक वैसा हो सकता है नहीं हो सकता, बताओ। दूसरा सर्कल Yes sir. ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है। Yes तो sir. यही बोल रहा था कि फैमिली ऑफ सर्कल्स है, बहुत सारे सर्कल्स है, उनका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ क्या होगा। तो पहले सर्कल की इक्वेशन लिखो तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाऊंगा, बताना। सर्कल की इक्वेशन लिखो Yes, तभी तो sir. बना पाऊंगा। और इन सबका सेंटर कहाँ पे है,
सबका सेंटर कहाँ पे चलेगा? सेंटर एक्स पे ले लो। X axis X पे axis पे। आप देखना है यहाँ पे ध्यान से, मान लो ये वाले सर्कल है, ये सबसे पहला वाला जो येलो लाइन पे है, बिल्कुल येलो। मान लिया कि सेंटर यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे है इसका, तो यहाँ से लेकर, और रेडियस ए मान लेता हूँ, ठीक है, रेडियस दिया है नहीं दिया, मान लिया ए, तो बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? जल्दी बताओ, सेंटर कोऑर्डिनेट कितना होगा? A, 0 होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा। अगर सर्कल का रेडियस ए मान लिया तो सेंटर ए, 0। तो एक बात बता रहा, सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, क्या इक्वेशन नहीं आ जाएगी? जल्दी बताओ, आ जाएगी। इक्वेशन नहीं आ जाएगी? भाई देखो, सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है? x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे बोलो, बाकी सारे बोलो ना, सही बोल रहा Yes, हूँ। sir. ये तो इसका मतलब h का काम a कर रहा है, k का काम 0 कर रहा है, नहीं कर रहा है? Yes, sir. इस h को रिप्लेस करो a से, a को रिप्लेस करो 0 से, X और रेडियस को a से, r को A a से, से, तो a स्क्वायर हो से। जाएगा। ठीक है, तो देखना क्या बनेगा, x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, और रेडियस a हो गया तो a स्क्वायर। बताओ सही लिख रहा हूँ? A square. अब जरा Yes, इसको ओपन sir. करना, a माइनस बी होल स्क्वायर पे ओपन करो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इधर कितना है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Square माइनस minus 2x। 2x। बताओ यही था ना? बताओ यही Yes, था ना? sir. आगे नहीं। तो इसी यही था। क्वेश्चन को उसने दूसरे लैंग्वेज में दूसरी बार पूछा था, तो उसमें कर्व तो नहीं दिया था, अब इसमें कर्व दिया हुआ है, उसमें कर्व नहीं दिया था, कर्व भी निकालना था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनानी थी। तो जैसे अब ये कर्व तो बन गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? पीछे तो किया ही अभी हमने इसका, या नहीं किया? जल्दी बताओ। Yes. ये किया। अच्छा, अब देखो एक चीज ध्यान से समझना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर मेरे पास ऐसे कर्व दिख रहा है तो हम उसको आर्बिट्रेरी को कैसे समझ सकते हैं? एक और तरीका होता है आर्बिट्रेरी को समझने का। एक तो उन्हें बता दिया कि भाई इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग, बिल्कुल कांस्टेंट जो भी दिखेगा कर्व में इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मेरे को अगर उसका ग्राफ दिखता है तो मैं आर्बिट्रेरी वहां से कैसे बताऊंगा? तो याद रखना, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो इच कर्व के लिए, क्योंकि ये फैमिली ऑफ कर्व है कि नहीं? देखो बहुत सारे कर्व के इक्वेशन है कि Yes, नहीं है? sir. बताओ, बहुत सारे सर्कल है, उनकी इक्वेशन है, कॉमन इक्वेशन है। अब बताओ मेरे को ध्यान से कि क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आर्बिट्रेरी ए का मतलब रेडियस का काम कर रहा है ना, ये क्या है? सर्कल का रेडियस। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ए सबके लिए अलग है? बताना, सबके लिए अलग है कि नहीं? सभी के लिए अलग है। सारे सर्कल के लिए अलग है। तो याद रखना, Yes, sir. याद रखना, कर्व से हम कैसे पहचानते हैं आर्बिट्रेरी को? अगर ग्राफ है, ग्राफ कैसे पहचानते हैं? अगर आर्बिट्रेरी तभी कहलाएगा जब सारे कर्व के लिए सेम होगा, सारे कर्व के लिए सेम होगा, सेम। तभी उसको आर्बिट्रेरी कहेंगे, अदरवाइज आर्बिट्रेरी नहीं होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब सुनो, अभी थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करता हूँ और ज्यादा क्लियर होगा। मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि एक सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे देगा सेंटर, बोलेगा सेंटर है उसका, मैं मान लेता हूँ क्या बोलेगा, ए कॉमा, मान लो ए कॉमा बी, ये सेंटर बोल दिए, ए कॉमा बी, और बोलेगा सबका सेंटर यही है, और बोलेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, मतलब इसका भी सेंटर वही, इसका भी वही, इसका भी वही, सबका सेंटर वही। तो बताओ कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो वो तो बात की बात है, पहले से एक बात बताना, क्या मैं इस ए और बी को आर्बिट्रेरी बोलूंगा? जल्दी बताना, Yes, sir. क्या No, इस sir. ए और बी को आर्बिट्रेरी बोलूंगा? जल्दी बताओ, बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? No, sir. नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि एवरी सर्कल के लिए सेम है, सेम ही है। एवरी सर्कल के लिए सेम है। अब बात समझ में आई? आर्बिट्रेरी Yes, का मतलब sir. समझ में आया? ये होता है Yes. आर्बिट्रेरी का मतलब, ये होता है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कई बार, सारे कर्व के लिए एक बार फिक्स कर देगा और बोलेगा बताओ अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ या ऑर्डर बताओ। मैं कहूंगा भैया सारे कर्व के लिए फिक्स है, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, वो एक सिंपल कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब वैल्यू डिफरेंट फॉर ईच कर्व। Different. समझ में आई बात? जल्दी बताओ, अभी और आगे क्लियर होगा। Yes, sir. अब ये चीजें और क्लियर होगी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आजकल बच्चे स्कूल के वजह से बहुत कम ऐड हो पा रहे हैं क्या? Yes, sir.
Yes. ऐसे टेस्ट वगैरह चल पड़े ना, पेपर नजदीक आ रहे उस वजह से। अच्छा, स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं क्या? Yes. अच्छा चलो, ये तो मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब मेरे को जल्दी इसको बताओ कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। जल्दी बताओ, अब तो टाइम ही लगना चाहिए, जल्दी बताओ। Order 1. ऑर्डर 1 बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट डिग्री? डिग्री 0। डिग्री से डिग्री में एक क्या मिनट कंफ्यूजन? अरे हमने क्या बताया था, जो ऑर्डर बताएगा उसको होल पावर डिग्री होगा, बस याद रखना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 1 ही होगा। इसका होल पावर कितना है? 1 है, बस। और क्या, ऑर्डर 1 डिग्री। कहीं पे फ्रैक्शन दिख रहा है क्या डेरिवेटिव पे? नहीं दिख रहा है कहीं दूर। अच्छा, ऑपरेटर में कंफ्यूज मत होना। आप सोच रहे हो कि ये ऑपरेटर है, अरे भाई आप इसको हटा दो, चलो 2xy से डिवाइड कर दो सबको, हट जाएगा नहीं हट जाएगा? Yes, sir. हट जाएगा। तो बस, तो फिर किस बात का कंफ्यूजन? हटने में प्रॉब्लम जो नहीं हट सकता तभी डिग्री नॉट डिफाइन होगा। ऐसा डिग्री नॉट डिफाइन नहीं हो सकता। अगर हट सकते हो, देखो एक्स वाई से डिवाइड कर दो बोथ साइड, यहाँ खत्म हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड कर दो, 2 भी खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 ये हो गया। चलो तो अब मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ। Yes, sir. देखना अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखना। Find order of differential equation of all circles. Find order of differential equation. Order of differential equation of all circles. All circles. अब कह रहा है कि जितने भी सर्कल्स हैं उनका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो देखो, सर्कल की इक्वेशन दो आपको इक्वेशन पता है। एक तो सेंटर रेडियस फॉर्म पता है, 11th क्लास को याद करो, 11th क्लास को याद करो। Yes, sir. सेंटर रेडियस फॉर्म सर्कल का क्या होता था? सर्कल का सेंटर अगर एच के, रेडियस आर, तो क्या होता था? एक्स माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल H टू का होल स्क्वायर whole square plus y y होल minus k स्क्वायर का whole square आर is स्क्वायर equal to r पता था। square. लेकिन Yes, एक हमने sir. ये भी बताया, ये तो सेंटर रेडियस फॉर्म है। Yes, एक sir. हमने ये भी बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, याद करो, प्लस 2fy Mine. प्लस 3 इक्वल टू 0। बताया था नहीं बताया था? जल्दी बताओ। Yes, sir. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो जनरल इक्वेशन ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। सब भूल गए? जल्दी बताओ, भूल गए क्या? नहीं सर, भूलने नहीं है। याद रखना, दोनों से आंसर बता सकते हो। तो ये कह रहा है सारे सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे सर्कल का ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो एक बार बताना, एक बार बताओ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सारे सर्कल का पूछ रहा है, मतलब प्लेन में जितने भी सर्कल है। तो एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बताओ सबका सेंटर अलग अलग आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। सबका आएगा। सेंटर अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों के लिए अलग, सबके लिए अलग, यस सबके लिए सर। अलग। अच्छा, सबका रेडियस भी तो होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई कुछ छोटा कोई बड़ा। तो एच भी चेंज, के भी चेंज, आर भी चेंज, सारे कर्व के लिए डिफरेंट। तो कितना ऑर्डर हुआ? जल्दी बताओ, ऑर्डर कितना? ऑर्डर को मेरे को बोल ही नहीं रहा भाई, सारे कर्व के लिए सब डिफरेंट। अच्छा, एच के आर में 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है? एच के और आर सब चेंज हो रहा है सारे कर्व के लिए। 3 तो 3 ऑर्डर हुए ना, क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी। यस सर। और वैसे भी देख लो, एक कांस्टेंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एच, एक के और एक आर, तो 3 आर्बिट्रेरी, तो 3 ऑर्डर हो जाएगा। यस सर। होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे अभी मेरे को, अभी पूछे मेरे नहीं को। है सर। क्योंकि सारे सर्कल का पूछा है, सारे सर्कल का सेंटर अलग अलग आएगा, रेडियस भी अलग आएगा। किसी का रेडियस यहाँ पे कुछ और, किसी का रेडियस कुछ और, किसी का कुछ और। सेंटर भी चेंज होगा क्योंकि इधर सेंटर कुछ और आएगा, इधर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कुछ और आएंगे।
इधर कुछ तो सेंटर अलग, रेडियस अलग, तो इसका मतलब हो गया कि इस सर्कल का ऑर्डर सारे कर्व के लिए 8 हो गए, तो ऑर्डर भी कितना आएगा? 3 होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। और अगर Yes, यहाँ sir. से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो तो कितना आर्बिट्ररी? देखो एच, जी, एफ और सी, कितना आर्बिट्ररी? 3 आर्बिट्ररी, जी, एफ और सी। वहां से भी आ रहा, यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया, ऑर्डर 3। बताना समझ में आया? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, देखना और ज्यादा क्लियर होगा अगले क्वेश्चन पे। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of all circles having radius a, ये। अब देखो क्या बोला, कह रहा है कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी सर्कल्स है, सबका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ सारे कर्व का, जिसका रेडियस है। अब रेडियस से फिक्स कर दिया ना, जल्दी बताओ रेडियस क्या कर दिया? फिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये, जब बताना मेरे को। इक्वेशन होता है x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर। रेडियस को मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ क्योंकि a दिया हुआ है, a स्क्वायर। अब बताना मेरे को सारे सर्कल के लिए a सेम या चेंज? सारे सर्कल के लिए सेम। तो क्या ये आर्बिट्ररी होगा? क्या ये आर्बिट्ररी नहीं होगा? तो सेंटर अलग अलग हो सकता है, रेडियस। ऑर्डर कितना? जल्दी बताओ। ऑर्डर कितना? 2। अब बात समझ में आ गई होगी? आर्बिट्ररी सारे कर्व का डिफरेंट होता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये हो गया। अब ये सर्कल का देखो, सेंटर मैंने चेंज कर दिया, मान लो रेडियस 5 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल रेडियस 5, सेंटर यहाँ पे ले लिया 1,2। लेकिन इसी रेडियस का मैं दूसरी जगह सेंटर तो ले सकता हूँ ना। मान लो यहाँ पे कितना लूंगा? 1,1,-2 सेंटर। देखिए रेडियस तो सेम हो सकता है ना, 5 रेडियस। तो अब रेडियस फिक्स है, सेंटर अलग अलग है, तो इसका मतलब एच और के ये दो सारे कर्व के लिए डिफरेंट आएंगे, रेडियस फिक्स होगा। इट मींस ओनली 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट एच के। तो हम कहेंगे ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। बताओ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ 2, बिल्कुल सही है। अच्छा अब जरा मेरे को बता रहा, अगला क्वेश्चन का बताना आंसर आप बताना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर जो समझ गए आर्बिट्रेरी उसका ये चैप्टर खत्म, जो ये समझ गया आर्बिट्रेरी उसका चैप्टर खत्म। अगर आज खत्म नहीं होगा, अब पता चला गया कल से क्लास ही नहीं कर रहे हो आप लोग, खत्म हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा नहीं सर। देखो मैं अगला क्वेश्चन मिल रहा हूँ, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल। और एक बार थोड़ा पढ़ लेना, हमारा जो कर्व है, जो मैंने लेक्चर है पहले के 11th क्लास से, कोनिक सेक्शन, सर्कल पैराबोला, एक बार देख लेना अगले क्लास से पहले। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, नहीं ऑफ ऑल सर्कल्स है, ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर एच के। अब देखो सेंटर फिक्स किया है, ध्यान से देखना, सेंटर फिक्स किया है। ऑर्डर कितना होगा? जल्दी बताओ। 1। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। बताना 1 सबके हिसाब से होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, अब sir. सेंटर फिक्स का मतलब देखो क्या हो गया। मान लो Center H x माइनस एच, मैं ऐसे बना के देख सकता हूँ, और y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो आर स्क्वायर। अब देखना ये तो दोनों फिक्स है, सेंटर फिक्स है, h और k फिक्स, लेकिन रेडियस तो चेंज हो सकता है ना, रेडियस चेंज होगा। Yes, sir. तो ओनली 1 आर्बिट्रेरी, ऑर्डर इज 1। और वैसे भी देख लो, मान लो कि सेंटर किसी का, मान लो सेंटर यहाँ पे एच के सेंटर हो गया। अब एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस कुछ और, एक सर्कल इसका रेडियस कुछ और, लेकिन सेंटर तो वही है ना, सेंटर तो वही है ना, सेंटर वही है, लेकिन रेडियस चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो रेडियस चेंज हो रहा है वही आर्बिट्रेरी हो जाएगा। तो ओनली 1 आर्बिट्रेरी, तो ऑर्डर इज 1, ऑर्डर इज 1। अब बताना, बात क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है
वो यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ तक बताना, पहले तो यहाँ तक बताओ मेरे को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? नहीं है सर। हाँ सर। समझ में आया? कौन कौन जनता है एक बार देख लिया जाए यहाँ पे। चेतन, Yes, sir. अनिश, दीपिका, कशिश, क्या सभी जग रहे हैं ना? अविनाश, यस सर, जाग रहे हैं। तो जाग रहे हैं। जागना पड़ेगा। जो सोया वो खोया, जो जगह वही पाया। समझ में आया नहीं आया? ये कहावत पुरानी है। यस सर, आया आया, समझ आया। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारी जनता जो है अभी जग रही है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था कि ऑर्डर अगर आर्बिट्रेरी के बारे में अगर समझ में आ जाती है तो इट मीन्स कि फिर हमारा चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज चैप्टर समझने में बहुत दिक्कत आती है अगर आर्बिट्रेरी इजली नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये बात समझ में आ गई है। यस अब मैं सर। आगे बढ़ूँ? यस सर। तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, जरा देखना। अब ये तो ऑर्डर हो गया। कई बार क्या होता है, बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ या डिग्री बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम कैसे बताएंगे? तो मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइक ये, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स having radius is 5. Radius is 5 and center lies on y is equals to, सेंटर इस पे लाई करता है। मतलब कह रहा है कि पहले तो कर्व की इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी कर्व की इक्वेशन नहीं दिया है। वो कह रहा है कि बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा सारे सर्कल्स का जिसका रेडियस कितना है, रेडियस 5 है 5। और सेंटर y इक्वल टू 2 लाइन पे लाई कर रहा है। तो मान लो ये y एक्सिस और ये मान लो x एक्सिस। अच्छा एक बात बताना, y इक्वल टू 2 का मतलब, y इक्वल टू 2 का मतलब कौन सा किधर होगा बताना? यही होगा ना? Horizontal line. तो एक बात बताना कि मान लो अगर इस पे सेंटर लाई कर रहा है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा जरा बताना। क्या मैं कह सकता हूँ 0,2. 0 यहाँ पे होता है, ये एक्स एक्सिस है क्या? नहीं, ये तो y है। h,2 के फिक्स होगा क्योंकि के क्या है? 2। सेंटर हमारा किस पे है? अरे बताना, Center- सेंटर हमारा किस पे है? सेंटर तो इसी पे होगा ना? y equal to 2। Yes. हाँ, y इक्वल टू 2 पे है तो h,2 होगा। यस Yes. सर। तो आप देखो 2 तो फिक्स हो गया ना, सारे सर्कल के लिए वही होगा। सारे यस सर। सर्कल का सेंटर वही होगा। कितना होगा? h,2। लेकिन एक बात बताना, क्या क्या इसमें वेरिएबल है? क्या क्या चेंज होगा सारे कर्व के लिए? क्या क्या चेंज हो सकता है? h और रेडियस नहीं होगा। रेडियस तो गिवन है, 5 ही है। रेडियस कितना गिवन है? हाँ, रेडियस तो गिवन है 5, ये तो फिक्स हो गया। रेडियस Yes. फिक्स, इसका Order मतलब ओनली कितना है? ऑर्डर 1 समझ में आ गया। लेकिन डिफरेंस Yes. ऑर्डर 1 समझ में आ गया। इक्वेशन कैसे लिखोगे बताना? x माइनस एच होल x स्क्वायर minus h whole square प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है? 5 स्क्वायर, 5। क्योंकि सभी का रेडियस 5 है। But सभी का y रेडियस 5 है। सभी का रेडियस 5 है। अच्छा, ऑर्डर 1 का मतलब आर्बिट्रेरी h है ना? आर्बिट्रेरी कितना दिख रहा है? h। तो अगर h आर्बिट्रेरी है तो h को रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। लेकिन Yes. डिफरेंशिएट कितनी बार कर पाऊंगा? ओनली वन टाइम। one time। तो डिफरेंशिएट करो और इसको हटाओ। देखो एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2 बाहर आएगा, x माइनस एच प्लस यहाँ भी 2 बाहर आ गया, y माइनस y 2 minus इंटू 2 y का कितना हो गया? dy by dy by dx। y by dx। अच्छा, इज इक्वल टू इधर कितना हो गया? 0। अब 2 से डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म क्या बनेगा बताना? x माइनस एच x minus h प्लस y माइनस 2 dy dy by by dx equal to इज 0। इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से क्या मैं x माइनस एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बताना, निकाल। x माइनस एच की वैल्यू कितना आएगा?
माइनस वाई Minus y माइनस by 2 इंटू डी वाई बाई, dx. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। अब तो हट जाएगा ना, अब तो हट जाएगा। तो देखना यहाँ पे रखता हूँ माइनस वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे का क्या हो गया स्क्वायर, और प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखो कहीं पे एच दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। नहीं, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। यस सर। आंसर सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। तो जाएगा। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, ये y माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, यस सर। और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब बताना मेरे को यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना दिख रहा है, जल्दी बताना। ऑर्डर कितना, ऑर्डर तो पहले दिखाई, ऑर्डर तो पहले डिसाइड हो गया था, ऑर्डर तो डिसाइड हो गया था 1। यस अच्छा ऑर्डर 1 दिख रहा है। अच्छा डिग्री, डिग्री 2, डिग्री 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2। क्लियर है बात? यस सर। चलिए तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो होगा हमारा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन और भी अभी आने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में कैसे कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सर यहाँ पर x माइनस का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो सर इसकी हाँ। फंक्शन को अलग से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन को प्रोडक्ट रूल लगा के? एक मिनट कहाँ पे हमने किया? सर x माइनस h का होल स्क्वायर इसकी डिफरेंशिएशन की नीचे। हाँ जी, 2x माइनस एच हो गया, और तो सर इधर कितना? अलग से हाँ। सर x माइनस h की डिफरेंशिएशन को अलग से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन हो कोई तो x का तो 1 हो गया ना, लिखने की क्या जरूरत है, x का तो 1 होगा, h का 0 होगा, यस सर। इसलिए हमने नहीं किया, क्योंकि x का 1 हो गया, h का 0 हो गया, तो आएगा तो 1 ही ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको। समझ में आ गया होगा? और Yes, यहाँ पे sir. 0 नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ डिवाइड बाई dx आता, ये Yes, 0 था sir. बस 2, इसलिए डिवाइड बाई dx आ गया प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया? यस हाँ, तो ये किया, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करें, ठीक है? गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग सर। एंड